मतलब कि पिछले रात से बारिश लगी है भयानक। दोस्तों पहुंच चुका हूं मैं वाटरफॉल, और ये मेरे पीछे रहा देखिए दोस्तों रुपीराला वाटरफॉल। तो हो गए है दोस्तों, पक चुके हैं लाल लाल अनार। और आज मतलब कि पिछले रात से बारिश लगी है भयानक। फ्लड टाइप रिस्क भी बताया वेदर वालों ने। आज के ब्लॉग में आपको बारिश ही दिखने को मिलेगी। और ये देखिए दोस्तों अनार तो ख़त्म हो चुके हैं, बारिश पानी ज़्यादा हो गया, फट भी गए और इनमें बीमारी भी लग गई। और मेरे घर के सामने जो वाटरफॉल है दोस्तों, बारिश आने की वजह से काफ़ी पानी आ चुका है इसमें। और वहाँ से तो स्लाइडिंग ही हो रही है। तो बारिश में हम चल पड़े बाज़ार की ओर दोस्तों। आज कुछ काम तो है नहीं करने को, बारिश तो काफ़ी लगी, रोड राड बंद हो चुके हैं। और ये लेंटर से भी हमारा वाटरफॉल निकल चुका है। काफ़ी टाइम के बाद ऐसी बारिश हो रही है इस साल। और कल परसों भी अभी बारिश बताई हुई है ऐसी ही। और फिलहाल तो डैम से पानी छोड़ा नहीं है, जबकि इतना पानी चला हुआ है। बस दोस्तों अभी अभी बहुत बड़े बड़े पत्थर गिर गए दो वहाँ से नीचे, वीडियो नहीं बना पाया। साथ में भी चला हुआ एक नाला, ये जो सारा ऊपर गिरा खुला हुआ है, तो यहीं से सारा जो है पत्थर गिर रहा है। वो देखो, ये तो अभी छोटे छोटे गिर रहे हैं। वो गिर रहे देखिए दोस्तों नीचे। और यहाँ से तो रोड को साल हो चुकी है पूरी, तो ये तो अब लगता भी नहीं है कि यहाँ से रोड भी था। यहाँ से तो पैदल रास्ता घास बड़ा बड़ा हो चुका है, और पूरा मतलब कि एक झाड़ियों वाला एरिया बन चुका है यहाँ देखो। और ये मेन रोड ही था हमारे बाज़ार के लिए। तो क्या कर सकते हैं दोस्तों, बजट नहीं है सरकार के पास, तो ये अब ऐसा ही छोड़ दिया एक साल से इन्होंने। और जिससे कि हमारी पूरी मेन मार्केट में जो दुकानदार वगैरह लोग हैं वो अब लॉसेस में जा रहे हैं, क्योंकि मार्केट ख़त्म हो चुकी है। रोड है नहीं, एक ही रोड है, और उस रोड में भी मतलब कि कंजस्टेड रोड है, तो गाड़ियां वगैरह ज़्यादा जाम लगने का समस्या रहती है। देखो दोस्तों ऊपर से एक बड़ा पत्थर आ रहा है, अभी वो गिर गया नीचे। काफ़ी बारिश हो चुकी दोस्तों, यहाँ देखो पत्थरों के नीचे से भी पानी निकल रहा है, ज़मीन में रच चुका है ये पानी। तो अब जहाँ से रास्ता मिलेगा वहाँ बाहर निकल। शाम को पानी छोड़ दिया डैम से दोस्तों, और अब बारिश भी रुक गई है। तो कल पूरी बारिश थी, और आज देखिए दोस्तों धूप निकल चुकी है। तो पहाड़ों का मौसम ऐसा ही रहता है, चेंज होता रहता है। और बारिश की वजह से यहाँ पर कल मक्की भी गिर गई। तो दोस्तों चल पड़ा हूँ मैं। अब आज कुछ घर में हमें काम करना है। हमें एक पेड़ है जो उसको हमें काट के लाना घर को गाय के लिए। तो आज आपको दिखाएंगे पहाड़ों पर जो भी रोज़मर्रा का काम होता है। मेरे पीछे अनार दिख रहे हैं आपको, ही तो केयर कम हुई तो अनार भी कम ही हुए। और ये देखो दोस्तों जापानी ठीक है इस बार। तो ये कोई 7-8 साल का पेड़ तो होगा, हाँ इतना है ये। तो हम पहाड़ी ऐसे होते हैं कि देखिए बगीचा तो लगाया है, और हमें घास भी चाहिए, तो इसलिए इसे भी बड़ा होने देते हैं, गाय वगैरह के लिए घास ले जाते हैं। पर मुझे जहाँ तक है कि अगर आपने बगीचा लगाया है तो आप घास वहाँ से ना लें। आप पहले इसको मतलब कि अगर आधा फुट भी होता है तो सफाई करते रहे,
ये भी काफ़ी बड़ा कारण होता है हमारी प्रोडक्शन जो फ्रूट की होती है और वगैरह और भी चीज़ों के लिए, बीमारी वगैरह के लिए भी। तो बगीचा जितना साफ़ रहेगा उतने अच्छे आपके प्लांट्स भी रहेंगे। पर हम तो क्या है, हमें तो ऑलराउंडर चाहिए होता है सब चीज़, घास भी चाहिए, फसल भी चाहिए। तो एक आधा अनार हम ले जाएंगे खाने के लिए दोस्तों साथ में। आज वैसे वेदर बहुत अच्छा है, पूरी धूप खिली हुई है, मतलब इस साइड थोड़ा सा ख़राब है, बाकी तो पूरा आसमान साफ़ है। कल तक काफ़ी बारिश हो रही थी, तो वैसे इस बार तो ज़्यादा पानी आने की वजह से जो ना ये अनार जो है ये ऐसे येलो हो जाते हैं और सड़ जाते हैं पूरे। और एक तो हम प्रॉपर फार्मिंग भी नहीं करते किसी एक चीज़ की ना, प्रॉपर फार्मिंग ना करके तभी तो मतलब कि हम उतनी केयर नहीं कर पाते हैं, क्योंकि एक ही जगह पर हर अलग अलग तरह के पेड़ लगे होते हैं, फिर उनकी प्रॉपर केयर नहीं हो पाती है। वैसा है कि हाथ दर्द का इलाज पैर दर्द में भी तो नहीं हो सकता, वैसे ही इनका भी है, किसी को कुछ बीमारी होती तो किसी को कुछ, और इलाज एक ही होता है सबके लिए। तो एक ये छोटा सा अनार तो मैंने डाल दिया साथ में, क्योंकि बड़े अनार के लिए मुझे घास में नीचे जाना पड़ना था, तो उतना तो मैं नहीं कर सकता, अभी गीला हो जाऊँगा। इसको खाएंगे, देखते हैं अब लाल है कि कैसा है। पहुंच गए दोस्तों हम अपने दूसरे खेत, और यहाँ आपको लग रहा होगा कि ये किसी ने मतलब कि जो पूरी तरह से प्लान कर दी, मतलब ख़राब कर दी, पर ये बारिश की वजह से है। जब बारिश होती है तो मक्की जो है इस तरह से गिर जाती है, अगर आपने इसमें पूर नहीं दिया होगा। तो ये कुछ जुगाड़ लगाया है, देखिए जापानी के पेड़ में मेरे घर वालों ने। तो घर वाले ऐसे ही होते दोस्तों, उनको यहाँ पर एक घास मक्की भी चाहिए, तो इसलिए उन्होंने वो नेट हटा दिया, क्योंकि इसके नीचे जो है मक्की ख़राब हो रही थी। यहाँ मैंने नेट लगाया हुआ था, क्या बोल सकते दोस्तों, घर वालों को कुछ नहीं बोल सकते, तो उन्होंने नेट ही खोल दिया। बोला मक्की ख़राब हो रही है, ऐसे नहीं कि जापानी बचेगी, मक्की ख़राब हो रही है, चार नहीं डाल निकलेंगे, क्या कर सकते हैं। तो मैंने तो छोड़ दिया दोस्तों नेट लगाना, अब घर वाले जाने। और ये दोस्तों अमर बेल जो पूरे पेड़ का खेल ख़त्म कर देती है, इस पेड़ को तो जकड़ लिया दोस्तों इन्होंने, और ये अब पेड़ ये टेढ़ों के साथ ही जाएगा, ये नहीं निकलती है जड़ें। बहुत ही खतरनाक बेल होती है दोस्तों, ये टहनियों से ही रस चूसती है, अगर आप इनका जड़ें भी नीचे से काट दोगे तब भी ये बराबर चढ़ेगी, क्योंकि ये टहनियों से ही लिपट कर सारा रस उनसे ही लेती, फिर बहुत ख़तरनाक जड़ है। तो ये वो खड़क का पेड़ है जिसको मुझे कम्प्लीटली सफाई करनी है, और इसके साथ ही नाशपाती भी थी यहाँ, वो तो उन बेलों ने ख़त्म कर दी। तो इसको ले जाएंगे आज गाय के लिए हम, तो थोड़ी देर रेस्ट कर लेते दोस्तों। और ये आपको पता है ये है आपका चेरी का पेड़, तो इसमें चेरी नहीं लगी अभी। तो दोस्तों देखो नीचे चिड़िया लगी हुई है जापानी में अपने निशान डालने, तो इसीलिए नेट लगाए जाते हैं, क्योंकि उसके बाद जो आपके जो ये दाग वाली जापानी है ये नहीं बिकती है, ये कट हो जाती है। वो देखो पूरा मज़ा ले रही है। इंजॉय दे खा। अभी आपको मैं दाना भी दिखाऊंगा जो इसने खाया है, पर देखो टकाटक लगी हुई है। तो ये देख सकते हो दोस्तों आप, ये चिड़िया ने रोज़ थोड़ा थोड़ा खा के ये जापानी का हाल किया हुआ है, इसीलिए नेट लगाने पड़ते हैं दोस्तों, इसीलिए, वरना ये जो है अभी इतना भी नहीं बचेगा। तो इस अनार को खोलते दोस्तों, देखते हैं ये अंदर से लाल है कि नहीं है। तो हो गए है दोस्तों, पक चुके हैं लाल लाल अनार। तो वो इनको खाते हैं, फिर उसका काम करते हैं शुरू अपना। तो करते हैं अब इनका शुरू। देखो दोस्तों इसमें भी वो बेल जो है पूरी तरह से लिपट चुकी है, तो पूरे नूडल्स की तरह है दोस्तों ये बेल। सफाई तो हमने कर दी दोस्तों, धूप भी अब काफ़ी लग चुकी है, और अब सारा घास सूख चुका है, पर अब गर्मी लग रही है। पहले गीला था, अब गर्मी लग रही है।
तो ये कर्म करते करते कांड हो गया दोस्तों। ये देखिए पेखम की कलम थी, ये तोड़ दी ऊपर से। तो इन बेलों का ही इतना वज़न है दोस्तों। इस पौधे का तो वज़न ही नहीं है, इस पेड़ का बहुत वज़न है। इसमें पानी पानी होता पूरा। काफ़ी गर्मी हो चुकी दोस्तों और वो पेड़ हमने ख़त्म कर दिया है, पूरा सफाई कर दी है और काफ़ी ज़्यादा हो चुका दोस्तों। मुझे लग रहा है चकना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, रास्ता ख़राब है। और अभी हमें से वहाँ अपने घर ले जाना दोस्तों, परे वहाँ पर ले जाना परे। देखो तो रास्ता सारा ख़राब है, वेट भी काफ़ी है इसका। तो हम इसे भरेंगे दोस्तों। तो पहाड़ों पर ऐसा ही होता है, इस तरह से रस्सी में हम इसके बाद इसका बोझा बनाते हैं और पीठ में उठा के ले जाते हैं। तो घास के बाद तो हमने थोड़ा रेस्ट कर लिया था और अब शाम को चलते हैं अपने टमाटर के खेत की ओर। शाम को भी धूप भी है और बादल भी है। ऐसी गर्मी में काम तो होता नहीं ज़्यादा करके। और ये हमारी नदी, बहुत सुंदर नदी है। तो चलते हैं टमाटर के खेत। तो आज 140 दिन हो चुके हैं हमें टमाटर लगाकर। तो सीज़न तो ऐसे ख़त्म हो गया हमारे टमाटर का, 130 दिन में ही क्लोज़ हो गया था। अब लास्ट के एक क्रेट निकलती है 5-6 दिनों में और बाकी ख़राब भी हो चुके हैं वो। और ये स्लाइड भी अब दिन पर दिन आगे बढ़ती जा रही है। आज ऊपर से पत्थर निकल चुके हैं और ये अपना होम स्टे तो ऐसे भी डैमेज हो चुका पूरा। तो पूरा कीचड़ आ रहा है और ये पत्थर भी आगे आ चुका है। मुझे लग रहा है काफ़ी बड़ी स्लाइड होने वाली है इस हिसाब से, अगर बारिश रहेगी। देखो कीचड़ ही कीचड़। चलते हैं खेत को सीधा। तो ये है टमाटर की सीज़न की क्लोजिंग। देखो अब पूरे टमाटर के जो प्लांट्स है वो ख़त्म हो चुके हैं और अब यहाँ पर राजमा लगी हुई है। राजमा बिल्कुल हल्के हल्के टमाटर लगे हुए हैं अब। तो ये हम पहुँच गए 140 दिनों बाद अपने फिर से टमाटर के खेत। और हमारी राजमा भी ज़रा गिर रही है बाहर होके, थोड़ा इसको ऐसे कर देते हैं। तो ये ख़त्म हो चुके हैं दोस्तों टमाटर। अब देख सकते हो आप, येलो पड़ चुके हैं, ऊपर से फटने लग गए हैं और भी काफ़ी तरह की सनलाइट। तो मुझे तो नहीं लगता है इससे कुछ भी निकलेगा। तो ये नई फ्लावरिंग भी हो रही है, फ्रूट सेट भी हो रहे हैं अभी भी 140 दिनों में भी। तो अभी कुछ प्लान बन रहा है वाटरफॉल जाने का। तो अगर वहाँ जाएंगे तो वाटरफॉल का भी दिखाएंगे आपको आज। तो ये डैम साइड सबसे ख़तरनाक पॉइंट आजकल। डैम भी भर रहे हैं अभी और रोड की हालत होगी काफ़ी ख़राब है, से कीचड़ ही कीचड़ है। तो ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं हम जहां पर रोड ख़त्म होता है वाटरफॉल के लिए। ये देखिए दोस्तों, ये स्लाइड आजकल भयानक रूप से चली हुई है। अभी कुछ टाइम से रुक गई है, 2-4 दिन से शायद। उसके पीछे झील। तो दोस्तों पहुंच चुका हूं मैं वाटरफॉल और ये मेरे पीछे रहा देखिए दोस्तों रुपीवाला वाटरफॉल। ठंडी ठंडी हवा आ रही है और पानी के पेपर जो है वो चेहरों पर पड़ रहे हैं, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो ये आप देख सकते हो दोस्तों, ठंडा ठंडा पानी पहाड़ों के बीच। और वो वहाँ पर है देखिए दोस्तों, सेंज वैली की बहुत बड़ी स्लाइड है ये। इसके पीछे ही झील बनी हुई है इसी स्लाइड की वजह से। तो कुछ ऐसा है, थोड़ी देर रिलैक्स करते हैं इस वादियों में और फिर उसके बाद घर चलेंगे।